मुख्तसर कारगुजारी पेश करने के लिए मौलाना मुफ्ती फरीदुद्दीन साहब को दावत देता हूँ, वो आएँ और यादगीर के मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की मुख्तसर कारकर्दगी आपके सामने पेश फरमाएं। नारे तकबीर, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुज़ाजिज़ और तालिब इल्म को मुख्तसर यादगीर के अंदर इस फितने की जो शुरुआत हुई और इस सिलसिले में मुसलमानों की तरफ से जो इन 100 सालों के दरमियान जो हालात रहे उसको मुख्तसर पेश करने का हुक्म हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद और नुसरत का मामला फरमाए और हकीकत के अल्फाज मेरी ज़ुबान पर जारी फरमाए। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने जो नबूवत का दावा किया था सन 1903 के अंदर, उसने ये दावा किया कि मैं भी नबी हूँ, जबकि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो 1903 के अंदर हैदराबाद के अंदर एक शख्स था जिसका खालाजाद भाई, जिसका नाम सेठ हसन था। तो अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो अंग्रेज़ हर दफ्तर के अंदर अपने आदमियों को वो रखते थे। तो कादियानियत को भी अंग्रेज़ ही ने पैदा किया है। तो अंग्रेज़ों ने अपने दफ्तरी जो काम थे उसके अंदर अपने अफराद को दाखिल किया। जाहिर सी बात है, जहाँ मुतासिर हैं इस फितने से, तो उन्होंने और भी अफराद को इस फितने से मुतासिर करने की कोशिश की। तो हैदराबाद के अंदर जो शख्स था उसने अपने खालाजाद भाई हसन को यहाँ से ले जाकर पंजाब कादियान के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी से मुलाकात कराई। ये हमारी तारीख़ है, हमारे शहर की तारीख़ है, इस फितने की शुरुआत किस तरह हुई। तो वो शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी से मिलकर अपनी नाइल्मी की बुनियाद पर उसके हाथ पर बैत कर लिया और वहाँ से आने के बाद फितने क़ादियानियत का आगाज़ हुआ। इनका जो मोहल्ला उस जगह पर है जहाँ पर इन्होंने अपनी इबादतगाह बनाई, ये बहुत पुरानी ही इबादतगाह है। तकरीबन 80-90 साल पहले इन लोगों ने यहाँ पर छुपे छुपे अंदाज के अंदर अपनी इन कारगुजारियों को और अपनी इन फितना परदाज कोशिशों को इन लोगों ने शुरू किया। इबादतगाह बनाई और फिर वहाँ पर खुद यहाँ के बच्चों के लिए तालीम गाह बनाई। ये तालीम गाह थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका डालने वाले अफराद को पैदा करने के मकसद से। इन्होंने इतना ही नहीं किया बल्कि यहाँ से जो बच्चे थे, इन बच्चों को कादियान के अंदर पढ़ाने के लिए ले गए और वहाँ पर इनको मुबल्लिग बनाया और इनके मजहब का प्रचारक बनाकर वो उन लोगों ने इन इलाकों के अंदर छोड़ा। फिर यहाँ से चिन्ना चिंताकुंटा जो महबूब नगर की तरफ है और तिम्मापुर की तरफ रंगमपेट जो इलाका है, वहाँ पर भी इनके जो कदम थे और जो इनकी कोशिशें थी फैलने लगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें इनकी जो तारीख़ अहमदियत किताब है, इन तारीख़ अहमदियत की जो अल्फाज और सुतूर हैं, उन्हीं को सामने रखते हुए आप हजरात के सामने ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये जहर हमारे शहर के अंदर मजबूत होता रहा। तो तकरीबन 30 साल 40 साल बल्कि 55 साल के बाद इन लोगों ने मुसलमानों से, हम और आपके आबा व अजदाद के सामने मजबूत अंदाज के अंदर ये चैलेंज किया कि हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। और इन्होंने तारीख तय की। आज की जो तारीख है, ये तारीख उसी मुनासबत से रखी गई है। आज के इजलास की तारीख, इन्होंने तारीख का ऐलान किया कि 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर को हमारी तरफ से मुनाजिर आएंगे। अब आप तुम्हारे मुनाजिर को अपने मैदान के अंदर जमा कर लो। इनका जो मंशा था ये था कि मुसलमान अपने आपस के जो मसलक हैं, इन मसलकों के अंदर बैठे हुए हैं। हमारी इतनी बड़ी ताकत के सामने ये लोग आपस में जो टूटे हुए हैं, ये टूटे हुए लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते।
जुर्रत इनकी ये हुई कि इन्होंने हमारी दुकानों के अंदर अपनी तख्तियां लटकाई कि हमने मुसलमानों से मुनाजरे का चैलेंज किया है, अगर ये कबूल करते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम अपनी जीत का ऐलान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त के मकामी उलमाए किराम को और मकामी इल्मी दानिश्वर अहबाब को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने बेड़ा उठाया खत्म नबूवत की हिफाजत का, जिन्होंने बेड़ा उठाया कादियानियत के ऊपर जद लगाने का, जिन्होंने बेड़ा उठाया नस्लों की ईमान की और नस्लों की दीन की हिफाजत का, कुरान की हिफाजत का। इन्होंने कोशिशें करके मुल्क भर के अंदर जो कोशिशें हो सकती थी वो कोशिशें करके ये लोग पहुंचे। हजरत मौलाना असअद मदनी रहमहुल्लाह फिदाए मिल्लत जिनका लक़ब था, जिनका एहसान खास तौर पर हमारे इस शहर के ऊपर और इस इलाके के ऊपर है, हजरत ने फौरन हजरत मौलाना इस्माइल साहब कटकी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह आज उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने आकर और सैकड़ों मीलों का सफर करके आके हमारे इस शहर के, मेरे और आपके और मेरी और आपकी नस्लों की ईमान की हिफाजत के लिए ये आकर मुसलमानों की दीन की और ईमान की हिफाजत, शरीयत की हिफाजत, ताजे खत्म नबूवत की हिफाजत की खातिर ये आकर हमारे और आपके ईमान का इन्होंने महफूज एक दायरा बनाया और इन लोगों को शिकस्त हुई। वो फैसला आज भी मौजूद है, वो किताब आज भी मौजूद है। वो किताब खत्म हो रही थी, आप हजरात की ख्वाहिश थी कि वो किताब फिर से दोबारा शाये हो जाए। अल्लाह ने वो दिन भी दिखाए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत यादगीर के हिस्से में और ख़ास तौर पर सदर मुहतरम के हिस्से में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशकिस्मती रखी कि उस किताब की दोबारा तबाअत हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कारनामे को भी हमारे लिए नजात आखिरत का जरिया बनाए और इस पूरे खित्ते के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन को और शरीयत को फैलने के लिए राहें हमवार फरमाए। तो वो मुनाजरा हुआ, मुनाजरे के बाद तकरीबन जिन मुसलमानों के दिलों के अंदर शक व शुबात हुए थे वो तमाम शक व शुबात दूर हुए। आज इस खत्म नबूवत के इस स्टेज से 60 साल के बाद भी हम उन लोगों को उनकी हार और उनकी शिकस्त के सामने से रखते हुए हम उन लोगों के जो भोले भाले लोग हैं उनसे कहते हैं कि आप अब भी अगर बेवकूफ़ी कर रहे हैं और उसी खत्म नबूवत से हटकर और एक झूठे नबी के पैरोकार आप बने हैं, आपको हम दावत देते हैं कि आप अभी मौका है आपकी जिंदगी के अंदर, आप तौबा करें। उस वक्त भी तुम्हारे आबा व अजदाद ने तौबा की थी, तुम्हारे अफराद ने तौबा की थी। उम्मीद है आज का ये हमारा इजलास भी ये इन लोगों के तौबा करने का जरिया बनेगा। उसके बाद भी कई अकाबिर आते रहे। खुद हमें मालूम हुआ कि हजरत मौलाना इस्माइल कटकी रहमहुल्लाह दोबारा 20 साल के बाद तशरीफ लाए कि जाऊं देखूं वहाँ के क्या हालात हैं। हजरत मौलाना आकिल साहब रहमहुल्लाह के बड़े एहसानात और बड़ा करम हमारे इस इलाके के ऊपर है। हजरत शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मेरी लुकनत वाली जुबान, अटकती लड़खड़ाती जुबान आज इन अकाबिर के सामने चल रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई नामुनासिब लफ्ज मेरे जुबान से और मेरे दहन से न निकले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहबाब की तवज्जुहात को इस इलाके के ऊपर आज के लिए भी कबूल फरमाए, नस्लों के लिए भी कबूल फरमाए। उसके बाद आप जानते हैं कई अरसा बीच के अंदर ऐसा हुआ जहाँ खत्म नबूवत का काम नहीं हुआ और हम और आपने हमारे अपने जिंदा होने का सबूत नहीं दिया। खत्म नबूवत के ऊपर कोई काविशें नहीं हुई जिसकी वजह से ये इन लोगों ने यादगीर को छोड़कर बहुत सारे देहातों के अंदर इन लोगों ने वहाँ के मुसलमानों को भटकाने की कोशिश की। और आज भी इन लोगों की ये कोशिशें हैं, रिपोर्टें आती हैं, सर्वे होता है, जायजा होता है, वहाँ पहुँचना होता है। ऐसे देहात जहाँ पर 8 घर मुसलमानों के हैं, 10 घर मुसलमानों के हैं, भोले भाले मुसलमान, न उनको नमाज मालूम, न कलिमा मालूम, न दीन मालूम, न शरीयत मालूम, वहां पर ये मोटी मोटी तनख्वाह देकर अपने मुबल्लिगों को रखे हुए हैं जो इनके ईमान को गारत कर रहे हैं और इनका रिश्ता खत्म नबूवत से तोड़कर और झूठी नबूवत की तरफ इनको मुंसलिक कर रहे हैं। फिर आपके सामने कारगुजारी है कि तकरीबन 2011 से खत्म नबूवत का ये काम हमारे इस इलाके के अंदर हजरत मौलाना अबरारुल हसन साहब दामद बरकातुहुम की सरपरस्ती के अंदर शुरू हुआ।
میرے دوستو آپ کے سامنے سارے حالات ہیں، لیکن جو حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں میں مختصر رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ان دیہاتوں کے اندر، جن دیہاتوں کے اندر مسجدیں نہیں ہیں، جن دیہاتوں کے اندر مکتب نہیں ہیں، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہے. ہمارے لیے ضروری ہے، ذمہ داری ہے، جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے کوششیں کر کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے جن دیہاتوں کے اندر مسجدیں نہیں ہیں ان کے اندر مسجدیں بنائیں، جن دیہاتوں کے اندر مکتب نہیں ہیں ان کے اندر انتظام فرمائیں. اس کے لیے خرچہ ہوتا ہے، ہم اپنی جیب سے دیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کا کام انشاءاللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہوگی اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ ہوگی. میں سلام کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو اس مسئلے کے اوپر اپنے شعور کا اظہار کرتے ہیں، اپنے احساس کا اظہار کرتے ہیں، اپنے سے جو بن پاتا ہے وہ دیتے ہیں. اللہ رب العزت ان تمام کی کوششوں کو قبول فرمائیں، حضرات اکابر کی آمد کو قبول فرمائیں.